मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे, आज आप सभी को हम प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में अध्ययन कराएंगे। प्रकृतिवाद और शिक्षा से क्या आशय है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, या प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा से क्या मतलब होता है, या शिक्षा किसे कहते हैं। इसमें आज हम आपको प्रकृतिवाद के रूप में या प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के बारे में अध्ययन कराएंगे। आप देखेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा, बालक शिक्षा को स्वयं से प्राप्त करता है और प्रकृति की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है और प्रकृति में ही जन्म लेता है और प्रकृति में ही वह विलीन हो जाता है। क्योंकि प्रकृतिवाद और शिक्षा से आशय है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा किस प्रकार से बालक प्राप्त करता है या किस प्रकार से बालक को शिक्षाएं प्रदान करवानी चाहिए, यह प्रकृतिवाद के रूप में आज हम आप सभी को बताएंगे कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या मतलब होता है या क्या आशय होता है। जैसे आप देखेंगे बालक का स्वतंत्र व्यक्तित्व, आप देखेंगे बालक का स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा बालक की इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक को स्वतंत्र होना चाहिए या बालक को हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। जब बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है और वह इस भौतिक परिवेश में वह पदार्थ को या वस्तुओं को देखता है और उसके आधार पर वह कार्य करता है, तब बालक इस प्रकृति के अनुसार वह शिक्षा को प्राप्त करता है। और इस प्रकृति में बालक शिक्षा को इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है कि बालक स्वयं, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे पूर्ण रूप से सुविधाएं होनी चाहिए। क्योंकि बालक जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा, उसे कोई विचार या कोई पाठ्यक्रम, कोई भेदभाव इत्यादि चीज़ों की उसे आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह प्रकृति में रह करके ही वह वस्तुओं को देखकर या पदार्थ के बारे में अध्ययन करता है और वह उस पर कार्य करने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे हम आप सभी बालक को उन्हें कोई कार्य दे देते हैं, कोई पाठ्यक्रम दे देते हैं, कोई योजनाएं बनाने के लिए कह देते हैं या किसी योजना के तहत कार्य करने के लिए कह देते हैं, यह प्रकृतिवाद यह नहीं मानता है। प्रकृतिवाद कहता है कि ये सब चीज़ें बालक के लिए बाध्य नहीं होनी चाहिए, कि बालक को किसी प्लानिंग के तहत, किसी योजना के तहत कार्य न करवाया जाए। यह प्रकृतिवाद कहता है कि बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और इस स्वतंत्रता में वह कार्य करे, तब बालक का पूर्ण रूप से विकास होगा और इसके आधार पर ही बालक शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे बालक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वह, आप देखेंगे आदर्शवाद में भी बालक शिक्षा को प्राप्त करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आदर्शवाद में लागू होती हैं या आदर्शवाद के माध्यम से बालक में योजनाएं बनाई जाती हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उद्देश्य बनाए जाते हैं, विद्यालय की आवश्यकता होती है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता ये आदर्शवाद के अंतर्गत आता है और आदर्शवाद के माध्यम से बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। लेकिन प्रकृतिवाद में बालक जो शिक्षा को प्राप्त करता है, इसमें बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और वह अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए वह इस प्रकृति में रह करके, इस प्रकृति की वस्तुओं के माध्यम से इस भौतिक जगत में वह शिक्षा को ग्रहण करता है। आप देखेंगे जैसे आपकी बाल केंद्रीय शिक्षा है, बाल केंद्रीय शिक्षा में देखेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा
बालक के लिए इस प्रकार की शिक्षाएं होनी चाहिए, इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए कि बालक अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण कर ले। क्योंकि जेम्स रॉस के अनुसार, जेम्स रॉस महोदय कहते हैं कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी और अन्य पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें इस स्वतंत्रता के आधार पर ही बालक शिक्षा को ग्रहण करता है और इसमें बालक के लिए न विद्यालय की आवश्यकता होती है, न पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, न योजनाओं की आवश्यकता होती है, न विद्यालय की आवश्यकता होती है, न विषय वस्तु की आवश्यकता होती है। इसमें यदि इन सब चीज़ों की आवश्यकता बालक के लिए नहीं होती है। और जेम्स रॉस महोदय कहते हैं कि बालक के लिए प्रकृति ही सब कुछ होती है और इस प्रकृति में रह करके ही बालक सब कुछ प्राप्त करता है। जेम्स रॉस महोदय कहते हैं। और दूसरा है शारीरिक शिक्षण और खेलकूद। देखेंगे शारीरिक शिक्षण और खेलकूद की आवश्यकता इस प्रकृति में बालक के लिए होती है। क्यों होती है? इस बाल केंद्रीय शिक्षा में बालक के विकास के लिए, बालक की शिक्षा के लिए उन्हें मैदान की आवश्यकता या उन्हें खेलकूद की आवश्यकता, इन्हें इसका पर्याप्त समय और पर्याप्त चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे बालक वह आसानी से वह खेलों को खेल ले और वह खेलों को खेलते हुए वह शिक्षा को प्राप्त करता है। क्योंकि बालक जब शिक्षा को प्राप्त करेगा खेलों के माध्यम से, बालक जितना अधिक उछल कूद मचाएगा, जितना अधिक खेलों को करेगा, जितना अधिक बालक शारीरिक श्रम करेगा, उतना ही अधिक बालक का शारीरिक विकास होगा। जब बालक का जितना अधिक शारीरिक विकास होगा उतना ही अधिक बालक का मानसिक विकास होगा, क्योंकि इस शारीरिक विकास के आधार पर ही बालक का मानसिक विकास होता है। और इस मानसिक विकास बालक का इस शारीरिक विकास के ऊपर निर्भर होता है। बालक का शारीरिक विकास तब होगा जब बालक वह खेलों को खेलता है या अन्य कई प्रकार के खेलों को खेलता है या शारीरिक शिक्षण, हम शारीरिक शिक्षण या खेल कूद की व्यवस्था करते हैं। इसके माध्यम से बालक का बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। जब बालक, जैसे बालक जितने अधिक खेलों को खेलता है, जितने प्रकार के खेलों को खेलता है, उतना ही अधिक बालक का विकास होगा। क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक बालक का मानसिक विकास नहीं हो सकता है। बालक किसी एक खेल को अधिक खेलता है, किसी एक खेल के खेलने से या शारीरिक श्रम करने से बालक का अच्छी तरह से विकास नहीं होगा। लेकिन जब बालक कई प्रकार से खेलों को खेलता है, कई प्रकार से योजनाएं बनाता है, कई प्रकार से कार्य करता है, कई प्रकार का निर्माण करता है और कई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करता है, तब बालक जितना अधिक खेलों को खेलेगा, जितने प्रकार के खेलों को खेलेगा, जितने अधिक योजनाएं बनाएगा, जितना ही अधिक खेल कूद करेगा, शिक्षण कार्य करेगा, उतना ही अधिक बालक का मानसिक विकास होगा। इस मानसिक विकास के स्तर पर ही बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। और प्रकृतिवाद यह कहता है कि बालक के लिए स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। जब तक बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी तब तक बालक को पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे इसमें आपके जो है जेम्स रॉस महोदय बताए हैं कि बालक के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। बालक के लिए
न विद्यालय, न पाठ्य पुस्तक, न भवन, न निर्माण इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। बालक को स्वयं स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वयं से बालक प्रकृति में रह करके ही वह विकास कर सकता है और वह शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।